तो सबसे पहले परमुटेशन की जब बात आती है तो हम परमुटेशन का मतलब समझे। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट, मतलब आपको जो ऑब्जेक्ट दिए हैं उनको कैसे अरेंज कर सकते हो, और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। जैसे अगर मुझे मान लीजिए लेटर्स दिए हैं, मान लीजिए 3 लेटर्स दिए हैं पी क्यू आर, नंबर्स दिए हैं मान लीजिए, है ना। अब मान लो कि मुझे इसके, जैसे मान लो मुझे इसमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो क्या क्या हो सकता है, लाइक 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5, इवन रिवर्स ऑर्डर भी हो सकता है क्योंकि नंबर की बात है। 2 1 3 1 4 1 5 1 3 2 4 2 5 2 4 3 5 3, यस और नो। अब इसमें आपने एक चीज नोटिस की कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, पर होने को आप बोल सकते हो सर ये भी तो बन सकता है, ये भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो जब हम परमुटेशन पढ़ते हैं तो क्या छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूं बेटा, अभी आपके क्वेश्चंस लेता हूं कि क्या छोटी छोटी बातें हैं ध्यान रखनी। नंबर 1 कि जो ऑब्जेक्ट दिए हैं उनको अरेंज कैसे करना है। जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट थे नंबर, आपको सपोज 2 डिजिट नंबर्स का फॉर्मेशन करना था, तो अब आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि कैसे करें। जैसे अगर इन नंबरों में आप ध्यान दें तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, तो इसे हम नॉर्मली परमुटेशन की लैंग्वेज में बोलते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड, राइट। अगर मैं ये वाले केसेस ले लूं तो ये सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, पर रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या होता है ये भी समझे। जब कभी बोला जाता है रिपीटेशन अलाउड, इस डजेंट मीन कि उसमें नॉट अलाउड वाले नहीं करते। अगर ओनली रिपीटेड बोले तो अलग बात है। तो क्या होता है, ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, इस टॉपिक को बिना कीवर्ड के आप समझे कर ही नहीं सकते। जैसे मैं यहां पे बोलूं कि 3 लेटर का वर्ड बनाओ, तो आप बोलते हैं पी क्यू आर, पी आर क्यू, है ना। फिर क्या बोलते हैं, आर पी क्यू, आर क्यू पी, फिर एक पी ले लिया, आर ले लिया, अब क्यू ले लो, क्यू पी आर और क्यू आर पी। अभी कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ, मान लीजिए मैं बोलता 3 लेटर वर्ड बनाना और रिपीटेशन भी हो रहा है, तो इस तरह के केसेस बनते जाते हैं। तो जब भी वर्ड परमुटेशन हो तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा, सिंपल सी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। बुक में क्या डेफिनेशन है छोड़ दीजिए, जो मैं आपको डेफिनेशन जो कंसेप्ट बताऊं वो समझिएगा। आप में से कई लोगों ने परमुटेशन का ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि जिन्होंने इस फॉर्मूले से पढ़ा होगा उनसे हाईएस्ट मिस्टेक होती है। क्यों होती है वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो अब हम कैसे करेंगे, तो जब भी आपको बोला जाए कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट अलाउड इज मीन्स कि कोई भी लेटर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, और रिपीटेशन अलाउड मीन्स इसमें ये वाला भी केस आएगा और ये वाला भी केस आएगा। अब बात आती है कि परमुटेशंस को करते कैसे हैं। जैसे मैंने ये 5 डिजिट में से 2 डिजिट नंबर बनाए, तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। फिर गिनते चलो 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना। तो आपको ये देखना कोई छूटा तो नहीं, जैसे 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, फिर 1 के साथ 5 हो गया, फिर 2 के साथ और 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, और एक नंबर छूट गया था, देखिए कौन सा, 4 के साथ 5, तो एक यहाँ पे आ गया 5 के साथ 4, तो टोटल कितने, 20। जैसे ही मैंने काउंट किया मुझे पता था कोई नंबर छूटा हुआ है। तो आपका लॉजिक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी चीज छूट भी रही हो तो भी आप कर पाए। रिपीटेशन अलाउड हुआ तो ये नंबर और जुड़ गए तो 25 हो गया, राइट। अब 3 लेटर का वर्ड बनाना है, मान लीजिए एबीसी, तो कितने तरीके होंगे, लाइक एबीसी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी ए बी, सी बी ए। कब, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। मान लो रिपीटेशन अलाउड होता तो आप बोलते ए बी, ए ए ए, ये भी हो सकता था ए बी, ऐसे कई सारे बनते जाते। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये तो बहुत छोटा एग्जांपल था, हमने बना लिए, ये केवल 2 डिजिट था, बना लिए। अगर 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो तो क्या होगा। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, देयर आर 2 रूल्स, केवल 2 रूल पे बेस्ड है ये। नंबर 1 सम रूल एंड नंबर 2 इज प्रोडक्ट ऑफ रूल, प्रोडक्ट रूल। सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल, केवल 2 रूल के ऊपर बेस्ड है। सम रूल का कीवर्ड है एडिशन या और, जब भी और यूज हो तो आप प्लस यूज करिएगा। प्रोडक्ट रूल का कीवर्ड है एंड,
जब भी एंड वर्ड यूज हो रहा हो तो मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब कैसे वो बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था 1 2 3 4 5 और मैंने बोला था 2 डिजिट के नंबर बनाइए। देखिए इसका आंसर भी निकाला था। एक आंसर था 20, रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये लिखेंगे। और एक था 25, रिपीटेशन अलाउड के केस में, राइट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तो 2 डिजिट में कैसे बनाते। आपने 20 तो निकाल लिया, पर कैसे बनाते देखिए। सबसे पहले बताइए कि जो नंबर आप फर्स्ट प्लेस पे लेते उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5। यानी फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज है। यस और नो, यहां पे याद रखना 5 इज नॉट अ नंबर, पॉसिबिलिटी। अब नॉट अलाउड है, जो भी नंबर यूज हुआ उसको छोड़ दें, तो नेक्स्ट प्लेस के लिए 4। अब 2 डिजिट बनाना है, यानी दिस एंड दिस, तो यहां पे लग गया एंड, यानी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। ये 20 कोई नंबर नहीं है, ये 20 पॉसिबिलिटीज हैं, यानी 20 पॉसिबल नंबर बनेंगे जो मैंने आपको बनाए थे 1 2 1 3 1 4। यस और नो। तो मैं उस समय जैसे एक नंबर भूल गया था 4 5, पर मेरे दिमाग में था कि क्या होना है, तो फट से बता दिया। अच्छा, इसी में अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता बेटा, पहले प्लेस पे ऑल 5 यूज हो सकते थे, ओके। अगले प्लेस पे भी ऑल 5 हो सकते थे, ओके। 5 इंटू 5 किया तो क्या आ गया, 25। यानी फंडामेंटल लॉजिक क्या है वो समझ लीजिए। फंडामेंटल लॉजिक ये कहता है कि जब भी सिंगल प्लेस की बात आती है नॉर्मली, तो और यूज होता है, क्योंकि हम एक प्लेस पे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं कर सकते। बट 2 एंड मोर देन 2 प्लेस आए तो हम एंड यूज करते हैं। यानी किसी भी सिंगल क्वेश्चन में इन जनरल बोलूं तो दोनों ही कंसेप्ट एक साथ यूज होते हैं, एक सम रूल भी और एक प्रोडक्ट रूल भी। सम रूल कैसे, जब सिंगल प्लेस था तो और लगाया आपने, और प्रोडक्ट रूल कैसे, जब 2 एंड मोर देन 2 प्लेस है तो आपने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। इज दैट क्लियर?